बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। यो लोलाहित कुरुते क्रम निउद क्रम विक्षेतु विडम्बनामवापोति स यथा चंद्र भूपति। बिना परिणाम सोचे चंचल वृत्ति से काम आरंभ करने वाला अपनी जग हसाई कराता है। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बहुत बड़ा चतुर था। वह सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उस बंदरों के सरदार वानराज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेंढे भी थे। उनमें से एक मेंढा बहुत लोभी था। वह जब भी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वानराज ने जब ये कलह देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा यह कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा। कारण यह कि जिस दिन नौकर इस मेंढे को जलते लकड़ी से मारेगा उसी दिन ये मेंढा गुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलने के गांवों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी। तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सुनने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दे। किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात नहीं सुनी। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते। उन्होंने वानराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर अब जंगल में नहीं जाएंगे। वानराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये कहकर वानराज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानराज ने वानरों को सावधान किया था। वह लोभी मेंढा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेंढे के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिन्हकारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए। कुछ रस्सी तुड़वाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़े की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियां और पत्थरों से मार दिया। वानराज को जब अपने वंश का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वो इसी चिंता में घूमने लगा। आखिर उसे एक वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्य के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया कि वहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिर उसके तालाब में डाला और उस दूसरे सिर को मुख में लगाकर पानी पानी शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने तालाब में से एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए अगर कोई वापस नहीं गया, तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई सा एक वर मांग ले। वानराज ने पूछा, मगर राज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगरराज बोले, जल में मैं सैकड़ों सहस्त्रों पशु एवं मनुष्य को खा सकता हूँ। भूमि पर एक गिद्धड़ भी नहीं। वानराज, एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगरराज ने कंठहार दे दिया। वानर राज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमग उठा। राजा ने जब वह कंठहार देखा तो पूछा, वानराज, ये कंठहार तुम्हें कहाँ मिला? वानराज, राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाले हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है और लखपति करोड़ों की रखता है। मनुष्य का शरीर जरा शीर्ण हो जाता है लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे काल के मुख तक ले आई। जितने लोग जलाशय में डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें होते देख राजा ने चिंतित होकर वानरराज की ओर देखा। वानरराज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षसों ने खा लिया। तुमने मेरे कुल का नाश किया है। मैं तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया है। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस ले जाओ।
राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया और हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यवहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। कहानी कहने के बाद स्वर्ण ने चक्रधर से घर वापस जाने की आज्ञा मांगी। चक्रधर ने कहा, मुझे विपत्ति में छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? मित्रों का क्या करते हुए इतने निष्ठुर बनोगे तो नरक में जाओगे। स्वर्ण ने उत्तर दिया, तुम्हें नष्ट से छुड़ाना मेरी शक्ति से बाहर है, बल्कि मुझे भय कि कहीं तुम्हारे सत्संग से भी मैं भी इस शिखर से पीड़ित न हो जाऊं। अब मेरा यहाँ से दूर जाना ही ठीक है, नहीं तो मेरी अवस्था भी निकाल राक्षस के पंजे में फंसे वानर किसी हो जाएगी। चक्रधर ने पूछा, किस राक्षस के? कैसे? स्वर्ण ने तब राक्षस और वानर की कथा सुनाते हैं, जो हम अपने अगले पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।